हिंदी भाषा ज्ञान के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बच्चों भाषा माधुरी के अंतर्गत पाठ 11 चतुर चीकू। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हर पाठ हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देता है, कुछ ना कुछ ज्ञान प्रदान करता है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है, हम पहले पाठ को पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला। पाठ शुरू करने से पूर्व पाठ में दिए गए कठिन शब्दों का एक बार हम उच्चारण करेंगे। पहला शब्द है भेड़िया, पोटली, चतुर, मलाई, मिर्च, पुड़िया। तो शुरू करें बच्चों, चलिए। चीकू खरगोश की नानी का गांव बहुत दूर था। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। एक दिन चीकू अपनी माँ से बोला, माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। उसकी माँ बोली, रास्ते में जंगल है, जंगल में शेर, चीता, भालू, भेड़िया जैसे जानवर हैं, कोई भी पकड़कर खा जाएगा। चीकू बोला, माँ, मैं इन सब से बचकर चला जाऊंगा। चीकू की माँ को पता था कि उसका बेटा चतुर है, इसलिए वह बच जाएगा। उसने एक पोटली में चीकू के लिए रोटी बांध दी। चीकू नानी के गांव चल दिया। जब चीकू जंगल में पहुंचा तो उसे एक लोमड़ी मिली। चीकू को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोली, इतना सुंदर खरगोश तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। आज तो मैं तुझे खाऊंगी। चीकू बिल्कुल नहीं डरा। वह बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। लोमड़ी ने उसे जाने दिया। ठीक है, जाओ, 1 महीने बाद मैं यहीं मिलूंगी, लोमड़ी ने कहा। चीकू बोला, बहुत अच्छा। चलते चलते चीकू को भेड़िया मिला। भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो। भेड़िया बोला, क्यों? चीकू ने कहा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। भेड़िया बोला, मेरे साथ धोखा नहीं करना। चीकू बोला, तुमसे धोखा करके मैं कहाँ जाऊंगा? 1 महीने बाद मुझे यहीं मिलना है। इस तरह चीकू बसता हुआ नानी के घर पहुंच गया। चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। उसने नानी को जंगल की सारी बातें बताई। नानी के घर पर चीकू रोज मीठी मीठी गाजर खाता, तरह तरह के फल खाता, मिठाई खाता, वह दूध मलाई खाता। वह सचमुच मोटा हो गया। एक दिन उसने नानी से अपने घर जाने के लिए कहा। नानी रोने लगी। चीकू ने नानी को अपनी चाल बताई। वह मान गई। उसने चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाई, उसे एक पुड़िया दी। ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर चल पड़ा। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुंची। उसे पहले भेड़िया मिला। ढोलक देख कर वह उसके पास पहुंचा। ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बुकटू टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। ढोलक चल पड़ी। भेड़िया देखता रह गया। इस तरह से चीकू बचता हुआ अपने घर के पास पहुंच गया। लोमड़ी ढोलक को देखकर उसके पास गई। ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू टिम्बकटू। लोमड़ी समझ गई कि चीकू ढोलक में छुपा हुआ है। उसने ढोलक को पंजे से फोड़ दिया। चीकू ने तुरंत मिर्च की पुड़िया खोली और लोमड़ी की आंख की ओर फेंक दी। आंखों में मिर्ची गिरते ही लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागने लगी। चीकू बचकर अपने घर में घुस गया। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। तो बच्चों, हमने यह पाठ पढ़ लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला। बच्चों, आपने देखा इस पाठ में किस प्रकार से चीकू ने अपनी जान
लोमड़ी से बचाई। उसने अपनी बुद्धि, अपनी समझदारी, अपनी चतुराई का प्रयोग करके कठिन परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल कर लिया और कितनी समझदारी से, कितनी चतुराई से अपनी जान लोमड़ी से बचा ली। तो बच्चों, इसी तरह हमें भी इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हम कठिन परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर सकते हैं, किंतु हमें समझदारी दिखानी होगी, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, तभी हम अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में को अपने अनुकूल कर सकते हैं, अपनी धैर्यता, अपनी बुद्धिमानी के बल पर। तो इस तरह से बच्चों, आपका यह पाठ पूरा हुआ। अब आप पाठ में दिए गए समस्त प्रश्नोत्तर अभ्यास को अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।